जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने बगलामुखी माता की तस्वीर है और आज बगला माता की जयंती है। तो आइए इसी पर विशेष व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कलश यात्रा पर, जो कि पास वाले मंदिर में से हम सबको जल भर के लाना है। और ये देखिएगा यहाँ पे सभी लेडीज़ अपने अपने कलश में जल भरते हुए और मंदिर की तरफ जाते हुए। तो ये देखिएगा अब हमारी बारी आ गई है और हम भी अपने कलश में जल भर रहे हैं और इसको फिर अंदर शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे जाके पूजा होनी है। उसके बाद फिर से कलश यात्रा शुरू करनी है। तो ये देखिएगा मैं मंदिर में जाते हुए, और काफ़ी भीड़ है तो भी मैं रुक गई हूँ थोड़ा सा कि थोड़ी जगह हो जाएगी तो ही अंदर जाऊँगी। और ये देखिएगा हम लोग भी अंदर आ गए हैं अब, और ये सभी लेडीज़ ने अपने कलश भर के यहाँ पर रख दिए हैं। भगवती शाम सदा शिवाय नमः। ध्यानापेक्षापूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। बोल शंकर भगवान की जय। सहस्रपाद स्वभूमिगं सर्वस्कृपाचरितरसाङ्गुलं मा पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा भूतामृतशेषानो ददन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महे पुरुषः पादो सेवा भवत्पुनः ततो विभञ्जकामशासनानुसरे अपि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो भूमिमतो पुरा समाजज्ञा सर्वं ततं मृगं मृगधर्जं चलो भैया अब बजाएंगे ना। थोड़ा थोड़ा करके ना है नहीं जल्दी जल्दी मत करना भैया। ये लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे चलना, क्योंकि सबसे आगे मैं और नवीन जी चल रहे थे तो कि बोल रहे थे कि धीरे धीरे चलना, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। और मैं पूरी स्पीड से आई हूँ और पूरी स्पीड से गई हूँ क्योंकि धूप भी हो रही थी। शांति शांति शामा शांति
श्रीमन्नारायणाय नमः लक्ष्मी नारायणाय ब्रह्मणा उमामहेश्वराय ब्रह्मणा पाणी हिंदरादिभ्यो नमः माता पितृगमनचरणीभ्यो नमः गुरुगमनचरणीभ्यो नमः इष्ट देवता कुल देवता और पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए इस भव्य और दिव्य जल यात्रा में आप सभी मातृ शक्ति माताओं ने बहनों ने और आप सभी जितने भी आई हुई मातृ शक्ति माताएं बहनें ये त्रिदिवसीय जो भगवती बगलामुखी माँ का ये स्वर्ण आकर्षण भक्त मंदार बगलामुखी जयंती बगलामुखी के पारकट्य दिवस से पहले यानी 9 तारीख को माँ पीताम्बरा का जो पारकट्य दिवस है और कल गंगा सप्तमी का पावन पर्व है और संतराचार्य आदि जयंती का भी पावन पर्व इसी ये जो वैशाख मास है और वैशाख मास की शुक्ल अष्टमी को माँ पीताम्बरा की जयंती का माँ पीताम्बरा के पारकट्य दिवस पर पूरे भारतवर्ष में बड़े भव्य और दिव्य रूप से माँ पीताम्बरा का ये दिव्य आयोजन मनाया जाता है और हम और सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर मेरे निरंतर विगत 10-15 वर्ष पहले से जो मेरे साथ कंधे पर कंधा मिला करके जो नवीन त्यागी जी का परिवार और उनकी अर्धांगिनी गरिमा त्यागी जी और जिन मुख्य याज्ञिक यजमान के रूप में निरंतर आप यहाँ पर अपनी तन्वी मनाया होकर के कोई आपका कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है परंतु आपका अटूट श्रद्धा और विश्वास माँ पीताम्बरा के प्रति माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के प्रति आपका समर्पित रहता है और यहाँ पर जो ये भव्य दिव्य जो ये भंडारे का जो विशेष आयोजन हमारे नवीन परिवार त्यागी जी के परिवार से और पदम त्यागी जी के परिवार की ओर से यहाँ पर बड़े भव्य रूप से जो 9 तारीख का भंडारे का आयोजन होगा इनके परिवार की सुख और समृद्धि की कामना के लिए हमारे यहाँ पर आए हुए नरेश त्यागी जी उनके अर्धांगिनी और आप सभी मातृ शक्ति माताएं हमारे इस विनायक कुंज के सम्मानित जनों का और मातृ शक्ति माताओं का मिली हुई है आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और अभिवादन करता हूँ अम्बरा की साधना पीताम्बरा की उपासना क्योंकि तंत्र कोई ऐसा कोई गलत कार्य नहीं है तंत्र के द्वारा उस यंत्र को आपके हृदय आपके चित्त और आपके मन को मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और उसके ही द्वारा माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है आप और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं तन में मनाया होकर के हम यहाँ पर इस दिव्य आयोजन इस दिव्य उत्सव को बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ पर मनाएंगे याज्ञिक आचार्य के रूप में आचार्य नागेंद्र ध्यानी जी आचार्य गणेश जी आचार्य पंकज जी आचार्य रविंद्र जी और अभी उपस्थित बहुत अच्छे साधक भारतवर्ष के वाक्य में अभी 2 बजे के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वाक्य में हमारे भारतवर्ष के अंदर कैसे कैसे साधक हैं और यजमानों का कार्य सिद्ध करते हैं ऐसे साधकों के रूप आपको यहाँ पर दर्शन मिलेंगे हम और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि शिक्षा की नगरी रुड़की के अंदर विगत कई वर्षों से पहला अध्यात्म यानी जो लगभग 30 वर्ष का जो मेरा एक अनुसंधान है और रुड़की का पहला अध्यात्म भवन जिसमें भारतवर्ष के नूतन विद्वानों के द्वारा यजमान परिवार के कल्याणार्थ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वैदिक विद्वानों आचार्यों के द्वारा यहाँ पर कार्य होता है
और आप सभी मातृशक्ति माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप यहाँ पर जो भी यथाशक्ति जो भोजन फलाहारी होगा वो आप सबको करके जाना है और निरंतर आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति देनी है। ये व्यक्ति विशेष लोकेश शास्त्री का कार्य नहीं, आप सभी मातृ सेना पे आई हुई हैं, आप सबका ये अपना आयोजन है। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबकी मंगलमयी कामना के लिए माँ पीताम्बरा से प्रार्थना करता हूँ। जय जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव शंभो। ओम ह्रीं, खड़े हाथ खड़े करके, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलः बुद्धिं विनाशः। ह्रीं ओम स्वाहा। तो दोस्तों इन चारों पंडितों ने हमारी पूजा पूर्ण की है। जो कि पहले खड़े हुए हैं वो है नागेंद्र पंडित जी और उनके बाद दूसरे नंबर पे हैं नरेंद्र उनियाल पंडित जी और तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों पंकज जोशी जी पंडित जी और सबसे लास्ट में है गणेश सेमवाल जी। तो इन चारों पंडितों ने हमारी पूजा को बहुत ही दिल से और बहुत ही ध्यानमग्न होकर किया। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दोस्तों मैं आप सबको बताऊं ये पूजा 3 दिन तक चलने वाली है। पहला दिन समाप्त हो चुका था, अब ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन का सुबह का टाइम है। नवीन जी को ऑफिस का ज़रूरी काम था तो उनको जाना पड़ा, तो पूजा मुझे अकेले ही आके करानी पड़ी, वो नहीं आ पाए हैं। तो ये है दूसरे दिन की पूजा जिसमें माँ पीताम्बरा को और 9 ग्रह वगैरह हैं सारे और श्री यंत्र है, सबको स्नान कराते हुए और पूजा अर्चना करते हुए। तो देखिएगा ये दूसरे दिन की पूजा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सुबह के टाइम पूजा में नवीन जी नहीं आ पाए हैं, तो अब हम शाम की आरती में आए हैं इकट्ठे। तो वो थोड़ा जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो अब हम आए हैं शाम की आरती कराने के लिए और थोड़ी सी पूजा होनी है वो भी पूर्ण कराने के लिए। तो आइए करते हैं पूजा। थोड़ा गणेश जी हवन में करवा देना है। हाँ थोड़ा रंग बिरंगा हो गया बिल्कुल। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज है फाइनल पूजा का दिन। तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिएगा मैंने येलो, आज इस पूजा में येलो कलर का कुछ विशेष महत्व है, तो इसीलिए मैंने ये रेड येलो, प्लेन तो कोई साड़ी नहीं थी इस तरह की, गर्मी बहुत हो रही है, पतली भी चाहिए थी, तो मुझे येलो और रेड में अपनी ये साड़ी दिखाई दी, तो मैंने ये वाली साड़ी डाली है। और अब हम बस थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं पूजा के स्थान पर, पंडित जी के यहाँ मतलब। तो आइए दोस्तों आप भी चलिए और पूजा का में आप भी शामिल हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं हम पंडित जी के यहाँ, तो वहीं पे मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान, जो कि लोकेश शास्त्री जी जो गुरुजी हैं उन्हीं का है, और उन्हीं के यहाँ पे ये पूजा अर्चना हो रही है, सारा प्रोग्राम वहीं पर है। तो हम लोग आ गए हैं और वही पूजा के बारे में डिस्कशन करते हुए कि कैसे कैसे क्या होना है। और ये देखिए भगवती माँ
कैसे विराजमान है फूलों के बीच में। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे माता रानी का जो पूजा होनी है वो 1.25 या 1.5 कुंटल गेंदे के फूलों से होनी है, क्योंकि माता रानी के लिए येलो कलर की विशेष महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। पुष्पम अर्पयामि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणके ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणके रुद्रे देवी महात्मे षष्ठो सुभाषितकंपा सकलतरा पल्लकिं वादयन्ते कल्वारा पद्यमाला नामकां पुष्पम् अर्पयामि। प्रवृत्तिं सजनानां च धारणां च संस्नाकिं तेषां प्रियक्षेमं क्षेमकमनुसारं पुष्पम् अर्पयामि। कथं ते किं सविता दुर्तां पुष्पम् अर्पयामि। राजोवाच पुष्पम् अर्पयामि। येनस्तु मालुक्ते पुत्रदारादिवृतने पुष्पम् अर्पयामि। तेषु किं भवताश्रीं रघुनादिमानसं पुष्पम् अर्पयामि। और दोस्तों, ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये हैं रुड़की के मेयर गौरव गोयल जी, जो कि माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और पूजा अर्चना करने के लिए गुरुजी के यहाँ आए हैं। तो ये देखिएगा, ये पूजा अर्चना करते हुए और पुष्प चढ़ाते हुए माता रानी को। पुष्पम् अर्पयामि। सारदेवाय देवी सुविरासोत्तमं निष्मादा चचाचमचाविष्टिकां पुष्पम् अर्पयामि। चिनेचरणे खड्गेता शक्तिं पित्यवसोत्रास्तमाविदाचक्रे चिक्रमवदागतां पुष्पम् अर्पयामि। उपमा संभोता सूरजानदानवा आयतमुष्पादन देवी चाप्तुना पुष्पम् अर्पयामि। आविद्यागतां शोभि चिकेवाचनिकामृते तामिदेवतापरियोन्मुखां पुष्पम् अर्पयामि। शारदं पुष्पम् अर्पयामि। शारदसाधुचे कृतात्माजे गुजराते गुजराते पुष्पम् अर्पयामि। अब नीचे की पूजा होने के बाद हम आए हैं हवन करने के लिए ऊपर। तो अब होने वाला है हवन। तो आइए दोस्तों, साथ में करते हैं माँ पीताम्बरा की पूजा और हवन। तो आप भी आइए मेरे साथ। ओम हरि ओम महा ओम प्रच्छाद नमः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। और यहाँ पे शालू और सरिता दीदी अभी अभी आई हैं, काफ़ी लेट हो गई हैं वैसे वो, लेकिन फिर भी फाइनली वो हवन में तो आ ही गई हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि अब हम आरती ते नर मोक्ष धाम अधिकारी प्रेम सहित जो करहि आरती ते नर मोक्ष धाम अधिकारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। जय जय बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसार सारं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सामने 3 महाराज जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आइए मैं बताती हूँ वो कहाँ कहाँ से और क्या क्या उनके नाम हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये त्यागी नाथ जी महाराज हैं, जो कि नर्मदा तट से आए हैं, मध्य प्रदेश से। और इन महाराज जी के चेहरे पे मैंने जो तेज देखा वो कुछ अलग ही था और ये बिल्कुल हटके थे। और बहुत इन महाराज जी ने मिट्टी से बनाए हुए कानों में कुंडल पहने हुए थे और बहुत ही शांत से स्वभाव के मुझे ये लगे। जो महाराज जी अब आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो दिनेश गिरी महाराज जी हैं, जो कि जूना अखाड़े से बिलोंग करते हैं और कामाख्या गुवाहाटी से ये आए हुए थे। और ये महाराज जी जो हैं इनका नाम है आनंदपुरी महाराज जी और ये हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, ये हरिद्वार से आए थे। और यहाँ पर सभी लोग इन सब महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराते हुए, और यही सब यहाँ पे हो रहा था फ़िलहाल। और हमने भी यहाँ पे पिक्चर्स ली हैं, इनके साथ में आशीर्वाद लिया है तीनों महाराज से। ये देखिएगा हम लोग इनकी आराधना करते हुए और इनसे आशीर्वाद लेते हुए और इनको पुष्प अर्पण करते हुए।
तो इस तरह से हमने ये सब किया यहाँ पे। उसके बाद हम आ गए हैं यज्ञशाला में, और यहाँ पे ये हैं नागेंद्र पंडित जी, जिनको ये दक्षिणा देते हुए और वस्त्र आदि देते हुए हम लोग। और दोस्तों अब आए हैं पंकज जोशी पंडित जी, जिनको माला पहनाते हुए और दक्षिणा और वस्त्र आदि देते हुए। और बराबर में खड़े हैं लोकेश शास्त्री जी, जो कि इन सब के गुरु हैं, और इस तरह से मैं आशीर्वाद लेते हुए। अब इसके बाद आए हैं नरेंद्र उनियाल पंडित जी, और इनको पुष्पमाला भेंट करते हुए और वही वस्त्र आदि और दक्षिणा वगैरह देते हुए। इन पंडित जी की डिमांड थी कि इनको येलो ही कलर के वस्त्र चाहिए, तो स्पेशली इनके लिए मैं येलो ही कलर के वस्त्र लेके आई थी। और ये हैं गणेश सेमवाल जी, जो कि थोड़ा नीचे चले गए थे, तो आने में थोड़ी सी देरी कर दी इन्होंने, कोई नहीं, बट इनको वही वस्त्र आदि और दक्षिणा वगैरह देते हुए और फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हुए। अब बारी आई है हमारे गुरुजी की, लोकेश शास्त्री जी की। वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि शिष्यों को दिया जाए और गुरुजी को ना दिया जाए। तो ये नवीन जी इनको पुष्पमाला पहनाते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, और इनके लिए जो भी हम लाए थे वस्त्र आदि वो इनको भेंट करते हुए। और ये है इनकी धर्मपत्नी, और जिनको मैंने फूलों की माला पहनाई, और फिर उनको उनके लिए जो वस्त्र लाई थी मैंने उनको वो भेंट किया। और इस तरह से ये पूजा जो है हमारी पूर्ण हुई। और अब बारी है बस भंडारे की, अब वो शुरू ही होने वाला है। और ये लोग हैं जो 2-3 दिन से, या डेली कह दूँ, जो गुरु जी के यहाँ खाना बनाते हैं, ये भी पंडित ही हैं, तो इनको भी थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह और इनका सम्मान करने के लिए इनको पुष्पमाला वगैरह भेंट करते हुए। तो ये 2 बंदे हैं, ये भी दोनों वैसे कास्ट से पंडित ही हैं, और इन्होंने ही ये सब खाना वाना जो है अभी बनाया है। अब भंडारे की बारी आई दोस्तों। भंडारे की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। ये मेरे पापा और लोकेश शास्त्री जी, और ये उनके मित्र हैं, और ये सब लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए। और लीना और अंकुर भैया भी आए थे, जिनकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, बट ये यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए और माता रानी के सामने शीश नवाते हुए दोनों जने। और इस तरह से बस ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, थोड़े ही लोग आए थे। और ये शालू और सरिता दीदी और हम ऐसे ही बस मन हुआ कि माता रानी के सामने फ़ोटो क्लिक करानी है, तो हम बारी बारी से ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और ऐसे ही अब तो मस्ती चल रही थी, पूजा वो ज़्यादा पूरी हो चुकी थी। और इस तरह से अच्छी बात ये रही कि पूजा में कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत हंसी खुशी से हुआ। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, माता रानी का स्वरूप कितना प्यारा लग रहा है, फूलों में चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी विश के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। जय माँ कामाख्या।